महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों की पहली सूची जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम शामिल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे हम पूरी जानकारी देंगे। हरियाणा, जम्मू कश्मीर के बाद अब सबकी नजर महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव पर है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में चुनाव दीपावली के बाद होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के बाद होने जा रही चुनाव के दिलचस्प होने की उम्मीद है। दोनों ही गठबंधन की महायुति और महाविकास आघाड़ी सीट बंटवारे को लेकर अंतिम रूप देने के प्रयास जुटाए जा रहे हैं। हालांकि सीटों के चयन के दौरान दोनों ही गठबंधन की पार्टियों को शामिल बीते कुछ सीटों पर विवाद की स्थिति है। तो ऐसे महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी यहाँ पर होगी, उससे पहले चुनाव से जुड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे दें। राज्य की विधानसभा चुनाव कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग दशहरे के बाद कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि झारखंड के साथ राज्य में नवंबर में एक साथ विधानसभा चुनाव करवाए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में पिछली बार अक्टूबर में विधानसभा हुए थे। चुनाव आयोग की टीम महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को जांच ले चुके हैं। मुख्य चुनाव आयोग के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त के लगभग 12 अधिकारी दल 27 और 28 सितंबर को महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे किया। इस दौरान आयोग ने आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से उनकी सुझाव भी मांगे। सत्ताधारी महायुति के सीट बंटवारे को लेकर क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति की सरकार है, जिसमें भाजपा, शिवसेना, एनसीपी शामिल है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र की 288 सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति के घटक दलों के बीच कई दौर की मैराथन मीटिंग हो चुकी है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर 235 सीटों पर चुनाव लड़ने की चर्चा पूरी हो चुकी है। बाकी 53 सीटों पर जल्दी फैसला हो जाएगा। महाराष्ट्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे मीडिया से बताया था कि महायुति लगभग 90% सीटों पर सहमति बन चुकी है। किससे पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भाजपा महायुति सीट पर बंटवारा करते हुए 155 सीटों पर खुद चुनाव लड़ सकती है। वहीं एकनाथ शिंदे 60 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। अजीत पवार के एनसीपी 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं। कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि हम चुनाव में सामाजिक सीटें मांगी थी, जिसके मुताबिक हमें 60 से 65 सीटें मिलेगी। प्रफुल्ल ने यह भी कहा कि इस सीटों के अंतवन से खुश है। प्रफुल्ल पटेल ने एक अहम घोषणा करते कहा कि महायुति 235 सीटों की पहली सूची दशहरा यानी 12 अक्टूबर घोषित की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि यहाँ पर अजीत पवार की बारामती चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बार प्रफुल्ल पटेल ने अहम जानकारी और साझा की है। प्रफुल्ल पटेल ने स्पष्ट किया कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अपनी परमाणु सीट से ही बारामती से चुनाव लड़ेंगे। प्रफुल्ल ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रूप में आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि अजीत पवार बारामती से उम्मीदवार होंगे। मैं पहली सीट घोषणा करता हूं। विपक्ष में भी काफी कुछ बड़े बदलाव। इसी बीच दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।